हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के वर्तमान समय में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है, जो कि दुनिया की जीडीपी वाइज पांचवी सबसे बड़ी कंट्री है। इसके अलावा CIF की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक इंडिया की जीडीपी 9 ट्रिलियन की होने वाली है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी उछाल देखने के लिए भारत के राज्यों का आगे बढ़ना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। इसका मतलब है कि भारत की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कौन सा राज्य कितना योगदान देगा। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको किन दो स्टेट्स की जीडीपी ग्रोथ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और आप कौन से राज्य से हमें देख रहे हैं ये कमेंट में जरूर लिखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, भारत के सबसे धनी राज्यों की सूची में नंबर 10 पर है इंडिया के सेंट्रल पार्ट में स्थित हार्ट ऑफ इंडिया यानी मध्य प्रदेश। यह राज्य भारत के विकसित राज्यों में से एक है। इसका वर्तमान जीडीपी ग्रोथ रेट 10 से 12% के साथ जीडीपी 165 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि 2030 तक 340 बिलियन यूएस डॉलर होने का प्रेडिक्शन लगाया गया है। और आपको बता दें कि यह जीडीपी मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी ज़्यादा होने वाली है इन 2030। लेकिन राजस्थान की जीडीपी कितनी होगी या राजस्थान इस समय पर कितने नंबर पर आता है, ये सब हम आज की वीडियो में ही जानेंगे। नंबर 9 पर आने वाले स्टेट वाइज स्टेट है, जो कि आने वाले पिछले कुछ सालों पहले टॉप 10 में भी नहीं आता था। लेकिन आंध्र प्रदेश से अलग होने के कुछ सालों बाद ही यह स्टेट प्रगति के ऊंचे शिखर पर निकल चला। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें तेलंगाना की। और आज वर्तमान में तेलंगाना की जीडीपी ग्रोथ रेट 12% है और जीडीपी तकरीबन 173 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि 12% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ 2030 तक 360 बिलियन हो जाएगी। तो ऑब्वियसली वहाँ भी राजस्थान को पछाड़ के उससे आगे निकल जाएगी। नंबर 8 पर वह स्टेट है जहाँ पर घूमने फिरने वाले लोगों की हमेशा से लाइन लगी हुई होती है और जो भारत का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। इसकी जीडीपी 180 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि जीडीपी ग्रोथ रेट 8.37% के साथ 2030 तक इसकी जीडीपी 324 से 330 बिलियन यूएस डॉलर के टारगेट को हासिल कर लेगा। लेकिन फिर भी यह स्टेट अपने नंबर 8 के स्थान को बरकरार रखने में पूरी तरह फेल साबित हो सकता है, क्योंकि नंबर 10 और नंबर 9 पर आने वाले स्टेट मध्य प्रदेश और तेलंगाना का जीडीपी राजस्थान के मुकाबले भले ही अभी थोड़ा कम हो, लेकिन उनके जीडीपी ग्रोथ रेट राजस्थान के मुकाबले कई ज़्यादा है, जिसके चलते राजस्थान को अपने 8वें नंबर की गद्दी से हाथ धोना पड़ सकता है। नंबर 7 पर आंध्र प्रदेश है, जो कि ऐतिहासिक रूप से भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की फसल का 77% से ज़्यादा हिस्सा चावल है। आंध्र प्रदेश को नदियों का राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत की दो प्रमुख नदियाँ गोदावरी और कृष्णा बहती है। आंध्र प्रदेश आने वाले पिछले कुछ सालों से ही काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिसके चलते आंध्र प्रदेश कई सालों से नंबर 7 पर अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। आंध्र प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ रेट तकरीबन 12% है और वही जीडीपी 200 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि 2030 तक लगभग 400 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी। नंबर 6 पर आने वाले स्टेट है पश्चिम बंगाल, जो कि 12.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ 6वें स्थान पर आता है। इसकी जीडीपी 2022 में 230 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि फिलहाल अर्थव्यवस्था के मामले में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। अगर 2030 की बात करें तो 2030 तक पश्चिम बंगाल की जीडीपी तकरीबन 430 से 450 बिलियन यूएस डॉलर होगी, जो कि इस समय पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य महाराष्ट्र की जीडीपी के बराबर है। नंबर 5, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। देश की अग्रणी सूचना प्रायोगिक निर्यातक के रूप में अपनी भूमिका से बेंगलोर को व्यापक रूप से इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। 2022 में कर्नाटक की जीडीपी 275 बिलियन यूएस डॉलर है विद 9.5 जीडीपी ग्रोथ रेट। लेकिन अगर 2030 की बात करें तो कर्नाटक की जीडीपी तकरीबन 0.5 टू 0.6 ट्रिलियन यानी कि 500 से 600 बिलियन होने वाली है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। नंबर 4, गुजरात। पश्चिमी भारत में बसा गुजरात को इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन और लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट भी गुजरात में स्थित है। इसके अलावा गुजरात को अपने लॉन्गेस्ट टेक्सटाइल बिजनेस और डायमंड पॉलिश के लिए भी जाना जाता है, जिसके चलते गुजरात भारत के सबसे तेज गति से विकसित राज्यों में से एक है। 2022 में गुजरात की जीडीपी ग्रोथ रेट 13.3% है। वही जीडीपी 290 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि 2030 तक 750 से 800 बिलियन तक पहुंच जाएगी। नंबर 3, उत्तर प्रदेश। इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है उत्तर प्रदेश और एरिया वाइज यह इंडिया का 4th सबसे बड़ा स्टेट है। और आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। इसके चलते आज उत्तर प्रदेश पिछले कुछ सालों की तुलना में 4 से 5 साल में बहुत अधिक डेवलप्ड हुआ है। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने यूपी को जल्द से जल्द 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। तो क्या यह लक्ष्य 2030 तक पूरा होगा? अब हम तो सिर्फ प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, जिसमें वर्तमान समय में यूपी की जीडीपी 300 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि अपने जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ 2030 तक 0.9 टू 1 ट्रिलियन के तकरीबन जा सकता है।
नंबर 2। दोस्तों इस टॉप 10 स्टेट्स की लिस्ट में नंबर 1 और नंबर 2 पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु है, जिसका कि 90% से ज़्यादा चांस है कि ये दोनों राज्य 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 2030 तक आसानी से क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों राज्यों की जीडीपी ग्रोथ रेट हमेशा से हाई रहती है और आगे भी हाई रहेगी अगर कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम ना आए तो पहले बात करते हैं नंबर 2 पर आने वाले स्टेट तमिलनाडु की, जिसमें तमिलनाडु की वर्तमान जीडीपी ग्रोथ रेट 30% है और जीडीपी 330 बिलियन यूएस डॉलर है। इसके अलावा 2030 तक यह जीडीपी 1 ट्रिलियन की ग्रोथ को हासिल आराम से कर सकती है। नंबर 1। दोस्तों नंबर 1 पर जगह बनाई है महाराष्ट्र स्टेट ने, जो कि भारत का सेकंड मोस्ट इंडस्ट्रियल एंड मेजर एक्सपोर्टर स्टेट है। इसके अलावा महाराष्ट्र में स्थित देश की फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि सिर्फ मुंबई सिटी की जीडीपी 300 बिलियन से भी ज़्यादा है, इसलिए मुझे पूरी श्योरिटी है कि 2030 तक महाराष्ट्र देश का नंबर 1 स्टेट रहने के साथ सबसे ज़्यादा जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन वाला स्टेट भी रहेगा, जिसकी जीडीपी 1 ट्रिलियन को आसानी से क्रॉस कर लेगी, क्योंकि महाराष्ट्र का जीडीपी ग्रोथ रेट 12.1% का है और वर्तमान जीडीपी 460 बिलियन से भी ज़्यादा है। दोस्तों ये थे आज के वीडियो के टॉप 10 हाईएस्ट जीडीपी प्रोड्यूसिंग स्टेट, जो कि 2030 तक बताए गए जीडीपी को आसानी से क्रॉस कर लेंगे अगर कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम ना आई तो, फॉर एग्जांपल कोविड-19 पेंडेमिक। और आपको ये भी बता दें कि जीडीपी प्रेडिक्शन स्टेट के ग्रोथ के आधार पर बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो में बताई गई बातें जरूरी नहीं कि वो पूरी एग्जैक्ट सही हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखने से पहले इंटरनेट पर सर्च से जरूर मार लेना। इसी के साथ आपका हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।